ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस पावन मास में स्नान, दान, जप, तप, पूजा और कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अध्याय 8 में मुख्य रूप से माता अनुसुईया की प्रतिबद्धता, महिमा, उनकी तपस्या और त्रिदेवों द्वारा पुत्र रूप में अवतरण की दिव्य कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा ज्येष्ठ मास की महिमा को और भी बढ़ाती है। एक बार नारद जी या अन्य ऋषि मुनि भगवान से या श्रोताओं से ज्येष्ठ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे श्रोताओं, अब मैं ज्येष्ठ मास के 8वें अध्याय में एक परम पावन कथा सुनाता हूँ। इस मास में जो भी श्रद्धा भक्ति से स्नान, दान और हरि नाम का जप करता है उसे अच्छे फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में महर्षि अत्रि सप्तऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नी अनुसुईया अत्यंत पतिव्रता, साध्वी और तपस्विनी थी। वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। अनुसुईया का नाम ही अनुसूया अर्थात सूया ईर्ष्या रहित है। वे कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखती थी। उनके आश्रम में सभी ऋषि मुनि आते और उनकी सेवा से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता अनुसुईया की पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए आए। विषादों के भेष में अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। तीनों देवताओं ने अनुसुईया से कहा, हे साध्वी, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। अनुसुईया ने बड़े आदर से उन्हें आसन दिया और भोजन तैयार करने लगी। लेकिन तीनों देवताओं ने शर्त रखी कि वे नग्न अवस्था में वस्त्र रहित ही भोजन परोसे। यह उनकी परीक्षा थी। अनुसुईया ने सोचा, ये अतिथि हैं, इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन वे पतिव्रता थी। उन्होंने पति अत्रि की याद की और अपनी पतिव्रता शक्ति से तीनों देवताओं को शिशु रूप में बदल दिया। फिर नग्न शिशुओं की तरह उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और भोजन कराया। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव शिशु रूप में अनुसुईया की गोद में सुखी हो गए। उनकी परीक्षा सफल हुई। जब अत्रि ऋषि आए तो उन्होंने देखा कि तीनों देवता शिशु रूप में हैं। अनुसुईया ने सारा वृत्तांत बताया। अत्रि ऋषि ने प्रसन्न होकर तीनों देवताओं को आशीर्वाद दिया। तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर अनुसुईया से वर मांगने को कहा। अनुसुईया ने कहा, आप तीनों मेरे पुत्र रूप में अवतार लें। ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में अवतार लिया, विष्णु ने दत्तात्रेय रूप में अवतार लिया, शिव ने दुर्वासा ऋषि में रूप अवतार लिया। इस प्रकार अनुसुईया माता तीनों देवताओं की माता बनी। उनकी पतिव्रता और तपस्या की महिमा सर्वत्र फैल गई। ज्येष्ठ मास में इस कथा का महत्व। ज्येष्ठ मास में इस कथा को सुनने या पढ़ने से पतिव्रता धर्म की रक्षा होती है, संतान प्राप्ति की कामना होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, तीनों देवताओं की कृपा होती है। इस मास में सूर्य देव की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, गंगा स्नान, तुलसी पूजन, दान विशेष फलदायी है। पतिव्रता स्त्री की शक्ति अपार होती है। अनुसुईया जैसी भक्ति और पतिव्रत से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में नियमित हरि भक्ति, स्नान और इस कथा के श्रवण से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। जो इस आश्रय को प्रिय श्रोताओं, जो इस अध्याय को प्रतिदिन सुनता या सुनाता है उसे ज्येष्ठ मास के संपूर्ण पुण्य का फल मिलता है। जय श्रेष्ठ महाराज, जय माता अनुसुईया, जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ वन, अब तुम नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्म परायण थे और निरंतर ही भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखने वाले थे और उन्हें इस पृथ्वी पर रहते हुए 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा यज्ञयाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास भी नहीं जाते थे।
वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहा करते थे। जैसे दुर्वा और वट वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य द्वारा पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का कोई भी रोग उन्हें छू नहीं पाता था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के ही दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी की भी मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होते थे। एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि राजा ययाति यहाँ आ जाएं। इंद्र के वो कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत परिपार्श्वक बना अपने बल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद अर्थात बसंत ने महाप्राज्ञ राजा ययाति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। सुकर्मा कहते हैं कि हे पीपल महाराज, ययाति कामदेव के गीत नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मलमूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। अब यह छिद्र पाकर वृद्धा अवस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। हे नृपश्रेष्ठ, उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया और सब लोग अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा ययाति जरा अवस्था से पराजित हुए और उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे काम युक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस समय उनके सामने एक हिरण निकला जिसके 4 सिंग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं की जा थी। उसने सभी अंग सुंदर थे। रोमावलियां सुनहरे रंग की थी और मस्तक पर रत्न सा जड़ा हुआ प्रतीक होता था। उनका सारा शरीर चित कौरे के रंग का था और वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा को वहां नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब और कल्याणमय जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से खिन्न हो गए थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा भी हो रही थी, अतः सरोवर के नट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर वे बैठ गए और थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी। जल के ऊपर एक विशाल एवं सुंदर भवन था और उसी के ऊपर बैठकर शील और गुणों से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययाति के शरीर में जरा युक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप से प्रकट हो गया। राजा कामाग्नि में जलने और काम जोर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, हे सुबह, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? हे कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुस का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है।
मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ, मेरा नाम जयाति है। हे सुंदरी, मुझे दुर्ज मारे डालता है, मैं उत्तम शील से युक्त हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी ही है। राजा की बातें सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, यह रति की पुत्री है, इसका नाम अश्वबिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्द से वह सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है, मैं वरुण की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेरी यह सुंदर सखी योग वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा परिचय दे दिया। याति बोले, हे सुबह, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति रूप में स्वीकार करे। यह बाला जिस वस्तु की इच्छा करेगी वह सब मैं इसे प्रदान करूंगा। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं इसका नियम बतलाती हूँ, पहले उसे सुन लीजिए। वह स्थिर यौन से युक्त, सर्वज्ञ, वीर के लक्षणों से सुशोभित, देवराज के समान तेजस्वी, धर्म का आचरण करने वाले, त्रिलोक पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। तब ययाति बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्त ही समझो, मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है वे सभी आपके भीतर विद्यमान है। केवल एक ही दोष के कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धा अवस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सके तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। हे राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र, भ्राता और भृत्य इसके जिसके शरीर में भी इस जरावस्था को डाला जाए उसी में उसका संचार हो जाता है। अतः हे भूपाल, आप अपना बुढ़ापा तो अपने पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए। तो मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। तब ययाति बोले, हे महाभाग्य यस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। राजा ययाति काम भोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे। वे घर जाकर अपने पुत्र से बोले, तुम लोगों में से कोई एक मेरी दुखदायिनी जरा अवस्था को ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे कि मैं इच्छा अनुसार भोग सकूं। और जो मेरी इस वृद्धा अवस्था को ग्रहण करेगा वह पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरे राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख संपत्ति, धन धान्य, बहुत सी संतानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी। तुर ने कहा, हे पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता की कृपा से ही पुत्र को शरीर को की प्राप्ति होती है। अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु महाराज, यौवन दान करने का यह मेरा समय नहीं है। तुर की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध आया। वे उसे श्राप देते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, अतः तू सब धर्मों में बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जाए और तू कोढ़ी हो जा। तुर को इस प्रकार श्राप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोले, बेटा, तू मेरी जरा अवस्था को ग्रहण कर और मेरा अकंटक राज्य भोग। यह सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कदन्य भोजन करना, जिसकी जवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, यह वृद्धा अवस्था के 5 हेतु हैं। यदु के यों कहने पर महाराज याति ने कुपित होकर उन्हें भी श्राप दिया, जा तेरा वंश राज्यहीन होगा और उसमें कोई भी राजा नहीं होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे श्राप क्यों दिया? मुझ दीन पर दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। याति बोले, बेटा, महान देवता भगवान विष्णु जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे उस समय तेरा कुल पवित्र और शाप से मुक्त हो जाएगा। राजा याति ने कुरु को शिशु समझकर छोड़ दिया और धर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तू मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण कर ले। पुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे अपनी वृद्धा अवस्था दे दीजिए।
और आज ही मेरी युवा अवस्था से सुंदर रूप धारण करके उत्तम भोग भोगिए। यह सुनकर महामनस्वी राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे पुरु से बोले, हे महात्मे, तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और मुझे अपना यौवन दिया, इसलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हो। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश और सेना, व्यंजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए। वे कामासक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृत्तांत का स्मरण न रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी शीघ्रता से के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रु बिंदुमती के पास गए। उस समय उसका चित्त काम से उन्मुक्त हो रहा था। वे विशाल नेत्र वाली विशाला को देखकर बोले, हे भद्रे, मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, हे राजन, आप दोष रूपा जरा अवस्था को त्याग कर यहाँ आए हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब भी एक और दोष से लिप्त हैं, जिससे यह आपको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां, धर्मिष्ठा और देवयानी, ऐसी दशा में आप मेरी इस सखी के वश में कैसे रह सकेंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, किंतु रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छी नहीं है, जो सौत रूपी विष से युक्त हो। यद्यपि आप गुणों के समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोष के कारण यह आपको पति बनाना पसंद नहीं करती। याति ने कहा, हे सुबह, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त अपने शरीर को छूकर शपथ करता हूँ। तब अश्रु बिंदुमती बोली, हे राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी और जिस कार्य के लिए मैं कहूँ उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। याति ने कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारी सिवा किसी भी दूसरी स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। हे वरान, मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना, सबका तुम इच्छा अनुसार उपभोग करो। हे सुंदरी, लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। अश्रु बिंदुमती बोली, हे महाराज, अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराज जयाति की आंखें हर्ष से खिल उठी। उन्होंने गांधर्व विवाह की विधि से काम कुमारी अद्वैसुमती को ग्रहण किया और युवा अवस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। अश्रु बिंदुमती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंदु के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भली भांति मोहित कर लिया। एक दिन की बात है, काम नंदिनी अश्वेंद्रमती ने मोहित हुए महाराज ययाति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे पृथ्वीपति, आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करें। राजा बोले, हे महाभागे, मैं तुम्हारा यह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने अपने राज्य भोग से निष्प्रिय पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आवाहन सुनकर पुरु आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अश्रु बिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, हे महाराज, मैं आपका दास हूँ, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूँ? राजा ने कहा, बेटा, पुण्यात्मा ऋतुओं और भूमि वालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। तत्पश्चात राजा ययाति ने काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों और दीनों को अनेकों प्रकार के दान दिए। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस सुमुखी से पूछा, हे बाले, और कोई कार्य भी जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक तथा विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। महाराज बोले, हे महाभाग्य, तुमने जो प्रस्ताव किया है वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है।
वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्या से ही साध्य है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना जो पुण्यात्मा होकर भी मर्म लोक में इस शरीर के साथ ही स्वर्ग को गया हो। अतः हे सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। हे प्रिय, दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अश्वबिंदुमती बोली, हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, पर आपके लिए तो यह साध्य ही है। यह मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। उसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और सब धर्मों से युक्त हैं। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आशा में मैंने आपको अपने पति के रूप में अंगीकार किया था। हे राजन, केवल आप ही मृत्युलोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरा अवस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। हे नरश्रेष्ठ, आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मृत्युलोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। हे महाराज, आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन मिलता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सब धर्मों के ज्ञाता है। राजा ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य का प्रश्न नहीं है। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे स्वमुखी, यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं चलता हूँ। यह मैंने तुम्हें सच्ची बात बताई है। रानी बोली, हे महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर से मृत्युलोक में लौट आऊंगी। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता हुई है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राजा ने कहा, हे देवी, तुमने जो कुछ कहा उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। अपनी प्रिय अश्वबिंदुमती से यूं कहकर राजा सोचने लगा, मत्स्य पानी के भीतर रहता है किंतु वह भी जल से बच जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो अस्थावर आदि प्राणी है उन सब पर काल का प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगत के रूप में उपलब्ध होता है। काल से पीड़ित मनुष्य को मंत्र, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सके। विवाह, जन्म और मृत्यु यह काल के रचे हुए 3 बंधन हैं। यह जहाँ जैसे जिस हेतु से होने को होते हैं होकर ही रहते हैं। कोई भी उन्हें उपद्रव, आघात, दोष, सर्प और व्याधियां सभी कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, यह 5 बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच दी जाती हैं। जीव की देवतत्व, मनुष्य तत्व, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियां और अस्थावर योनियां, यह सब कुछ अपने अपने कर्म अनुसार ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है। उसे अपने किए हुए को ही सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने मन और बुद्धि से किसी वस्तु को अन्यथा करने की युक्ति रखते हैं वे ही अपने उपार्जित सुख और दुखों का उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचानकर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अशुभ कर्मकर्ता का अनुसरण करते हैं। पहले का किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ सोता है, उसके खड़े होने पर खड़ा होता है और चलने पर पीछे पीछे चलता है। तात्पर्य यह है कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है। शस्त्र, अग्नि, विष आदि से जो बचाने योग्य वस्तु है उसको भी मैं देव ही बचाता है। जो वास्तव में आरक्षित वस्तु है उसकी देव ही रक्षा करता है, और देव ने जिसका नाश कर दिया उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं। इस स्त्री के रूप में देव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाला नट और नर्तक आए थे उन्हीं के संग में मेरे शरीर में जरा अवस्था ने प्रवेश किया, और इन सब बातों को मैं अपने कर्मों का परिणाम ही मानता हूँ। इस प्रकार की चिंता में पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि यदि मैं प्रसन्नता पूर्वक इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जैसा कर्म मैंने किया है उसके अनुरूप ही फल आज मुझे दृष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चय बात है कि देव का विधान टाला नहीं जा सकता। इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा याति सबकी कलेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान और नमस्कार किया, स्तवन किया तथा कातर भाव से कहा, हे लक्ष्मीपति, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। सुकर्मा कहते हैं, परम धर्मात्मा राजा जयाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रथ कुमारी देवी अश्रुबिंदुमती ने कहा, राजन, अन्याय प्रकृत मनुष्यों की भांति आप दुखपूर्ण चिंता कैसे कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुख हो वह कार्य मुझे कभी नहीं करना। उसके यूँ कहने पर राजा ने उस वरांगना से कहा, हे देवी, मुझे जिस बात की चिंता हुई है उसे बताता हूँ। सुनो, मेरे स्वर्गलोक चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोक को चलूंगा। यूँ कहकर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को, जो सब धर्मों के ज्ञाता, वृद्धा अवस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे, बुलाया और इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मन, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया। अब मेरी वृद्धा अवस्था दे दो और अपनी युवा अवस्था ग्रहण करो। खजाना, सेना तथा सवारियां सहित मेरा यह राज्य तथा समुद्र सहित समुची पृथ्वी को भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया है। दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे तात, तुम्हें धर्म शास्त्र को प्रणाम मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करना चाहिए। हे महाभाग, शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में पूजनीय है। 5वां 7वें दिन खजाने की देखभाल करते रहना, सेवकों को धन और भोजन आदि से प्रसन्न करके सदा इसका आदर करना, गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना, शत्रु पर अनुराग या विश्वास नहीं करना, विद्वान पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबंध कर रखना, बेटा अपने मन को काबू में रखना और कभी शिकार खेलने के लिए ना जाना, स्त्री, खजाना, सेना और शत्रु पर कभी विश्वास न करना, सुयोग पात्र और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना, यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना, प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना। बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुंचाना, प्रजा का पालन पोषण करना, पराये धन और पराये स्त्री के प्रति कभी दूषित विचार मन में न लाना, वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदा अस्त्र शास्त्रों के अभ्यास में लगे रहना, हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से राज सिंहासन पर बिठाया। फिर अपनी वृद्धा अवस्था लेकर पुत्र को यौवन समर्पित करके महाराज ने समस्त प्रजाओं को बुलाया और बड़े हर्ष से यह वचन कहा, सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ अब पहले इंद्रलोक में जाता हूँ, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोकों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित यहीं सुख पूर्वक रहना चाहिए, यही मेरी आज्ञा है। आज से यह महाबाहु पुरु आप लोगों के रक्षक हैं। इनका स्वभाव धीर है। मैंने इन्हें शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। महाराज के यूँ कहने पर प्रजाजनों ने कहा, हे निपश्रेष्ठ, संपूर्ण वेदों के धर्म का ही श्रवण होता है। पुराण में भी धर्म की ही व्याख्या की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी ने भी धर्म का साक्षात दर्शन नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवंश में राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में उस दशांग धर्म का साक्षात्कार किया है। हे महाराज, आप अपनी सत्य प्रिय, ज्ञान विज्ञान संपन्न, पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार तथा सत्य के ज्ञाता, सत्य का पालन करने वाले महान ओजस्वी पुरुष, परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखने में नहीं आया है। आप जैसे धर्मपालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ हैं। हे महाराज, जब आप ही नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे? अतः हे राजेंद्र, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके साथ ही हम भी चलेंगे। प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा जयाति ने
यजाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग परम पुण्य आत्मा हैं, मेरे साथ चलें। यूं कहकर वे काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वह रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवकगण हाथ में चवर और व्यंजन लेकर महाराज को हवा कर रहे थे। राजा के मन में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। उनके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी वैष्णव थे। उनके सिवा जो अत्यंत थे, उनके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। सभी भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और जप एवं दान में संलग्न रहने वाले थे। सबके सब विष्णु भक्त थे और परम पुण्य आत्मा थे। उन सब ने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की। उस समय सबके हृदय में आनंद छा रहा था। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज पुण्य धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता गंधर्व किन्नर तथा चारणों सहित देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, हे महाभाग, आपका स्वागत है। आइए मेरे घर में पधारिए और दिव्य पावन एवं मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, हे देवराज, आपके चरण बिंदुओं में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। यह कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए ब्रह्मलोक में गए। वहां मुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने अर्घ्य दिया, उनका अतिशय सत्कार किया और कहा, हे राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर वे पहले शिवलोक में गए। वहां भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु है वही मैं हूँ तथा मुझे को विष्णु समझो। पुण्यात्मा विष्णु भक्त के लिए भी यही स्थान है। अतः हे महाराज, तुम यहाँ इच्छा अनुसार रह सकते हो। भगवान शिव के योग कहने पर श्री विष्णु के प्रिय भक्त ययाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने इस समय जो कुछ भी कहा सत्य है। आप दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरे विष्णु लोक में जाने की इच्छा है, अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव बोले, हे महाराज, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा को नमस्कार किया। उन परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चल दिए। ऋषि और देवता सब खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, 49 मरुदंग, 8 वस्तु, 11वें रुद्र, 21वें आदित्य, लोकपाल तथा समर्थ त्रिलोकी चारों ओर से उनका गुणगान कर रहे थे। महाराज ययाति ने रोग और शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से संपन्न सोने के विमान उस लोक की सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था। देवताओं और की वहां भीड़ सी लगी थी। नहुष नंदन ययाति ने सब प्रकार के दाह से रहित उस दिव्य धाम में प्रवेश करके क्लेशहारी भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान के ऊपर चंदोबे तने हुए थे। उन्होंने उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषण और पीत वस्त्रों से विभूषित थे। ये ही परमात्मा परमेश्वर है। संपूर्ण देवलोकों की गति है। परमानंदमय कैवल्य से सुशोभित हैं। बड़े बड़े लोग, पुण्यात्मा, वैष्णव, देवता तथा गंधर्व उनकी सेवा में रहते हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित देववृंद से घिरे हुए क्लेशहारी प्रभु नारायण को नमस्कार किया। उन्होंने भी भक्ति पूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजा को प्रणाम करते हुए भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे महाराज, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो, मैं तुम्हें निसंदेह पूर्ण करूँगा। राजा बोले, हे मधुसूदन, जगतपति, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, महाभाग्य ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसा आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज ययाति परम
प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। सुकर्मा कहते हैं, हे पीपल जी, यह संपूर्ण पापनाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। संसार में राजा याति का दिव्य एवं शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायक एवं पितृ भक्ति पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पुरों को राज्य प्राप्त हुआ। माता पिता के सम्मान अभिष्ट फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो पुत्र माता पिता के बुलाने पर हर्ष से भरकर उसकी ओर जाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो माता पिता के चरण पकड़ता है, उसे महायशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों के सेवन का फल भोगता है। उसके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है, उसे पृथ्वी का दान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा और माता सर्व तीर्थमयी मानी गई हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस संसार में माता पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक विद्वानों का कथन है, जो पुत्र माता पिता को कटु वचन सुनाता है और कोसता है, वह बहुत दुख देने वाला नरक में पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता, वह पुत्र नरक में पड़ता है और भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि एवं पापचारी पुरुष पिता की निंदा करता है, उसके उस पाप का प्रायश्चित प्राचीन विद्वानों को भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। हे विप्रवर, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाने आदि की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं, उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। इसमें मुझे सद्गति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। माता पिता की कृपा से संसार में तीनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यही रहकर स्वर्ग लोक तक की बातें जानता हूँ। हे विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भागवत स्वरूप माता पिता की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजन, विप्रवर सुकर्मा के मुख से यह उपदेश सुनकर पीपल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे द्विज से सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गया। हे महामते, प्रिय तीर्थ से संबंध रखने वाले यह सारी बातें मैं तुम्हें बता दी। बोलो अब और किस विषय का वर्णन करूं? तो प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे हम किसी फिर दूसरी कथा में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।